हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक लोगो डिज़ाइन का पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टार्ट टू एंड। ये लोगो हमने डिज़ाइन किया है अपने एक रिलेटिव के लिए, जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ब्रांड का कैटेगरी जो है मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर ब्रांड है। तो चलिए इसकी जो ब्रीफ आई है उससे हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक फ़ाइल ऑलरेडी ओपन्ड है जिसके अंदर जो ब्रांड नेम है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो ब्रांड नेम है वो है सेटॉन। और नीचे जो है ये ब्रीफ के पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इट्स मोबाइल सर्विस सेंटर ब्रांड दैट कवर्स मेनी ब्रांड्स अंडर वन अम्ब्रेला, यानी कि ये एक मोबाइल सर्विस सेंटर ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे ये सारे ब्रांड्स को सर्विस सेंटर वाला फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सारे ब्रांड्स के मोबाइल यहाँ पे वो रिपेयर करेंगे। द गोल इज़ टू एक्सपांड द ब्रांड अक्रॉस इंडिया स्टार्टिंग विद द सेंट्रल इंडिया। तो अभी ये लोग यहाँ सेंट्रल इंडिया से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ स्टार्टिंग में 5 to 7 स्टोर्स है और जिसको आगे वो अक्रॉस इंडिया लॉन्च करने वाले हैं। इनिशियली स्टार्ट जब करेंगे तो इनिशियली जो फर्स्ट फेज़ है उसमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में लॉन्च करने वाले हैं। और जब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को ये सक्सेसफुली सर्व कर चुके होंगे, देन फेज़ 3 में ये लॉन्च करेंगे टियर 1 सिटीज़ में, और इस तरह से ये पेन इंडिया को पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक ब्रीफ है जो कि हमें मिली है लोगो डिज़ाइन करने के लिए। अब इस ब्रीफ से अब इस ब्रीफ से बेसिकली हमें ये आइडिया लग जाता है कि एक कंपनी जो एक ब्रांड लॉन्च करने वाली है उस कंपनी का गोल क्या है, उस कंपनी का विजन क्या है, और ये हमारी हेल्प करते हैं हमारे लोगो डिज़ाइन के डिसीजंस में। जब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमको इसको, क्योंकि ये पैन इंडिया लॉन्च करने वाले हैं, एक बड़ा ब्रांड क्रिएट करने वाले हैं, तो हमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको कहीं ना कहीं ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा। हमें उसे हमें उसे कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोगो डिज़ाइन का बेसिक प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर नीचे देखें तो दोस्तों ये हमारा लोगो डिज़ाइन का प्रोसेस है जो कि 8 फ्रेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज़ में हमारे पास में ब्रीफ आई है, ब्रीफ जो कि अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस की। सेकेंड फेज़ में हम करते हैं रिसर्च। तो रिसर्च में हम करते हैं जिस भी कैटेगरी ऑफ ब्रांड के लिए हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में किस तरह के लोगो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट है, हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च करते हैं कि जो कॉम्पिटिटर ब्रांड है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके पूरा ब्रांड कम्युनिकेशन किस तरह से रोल आउट हो रहा है। हम रिसर्च करते हैं कि जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग लोगोज़ हैं इस सेम कैटेगरी में, उसमें किस तरह की कलर थीम यूज़ की गई है या किस तरह से वो अपने आप को कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका पूरा डिज़ाइन सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड फेज़ में आता है दोस्तों आइडिएशन। आइडिएशन के अंदर हम माइंड में क्रिएट करते हैं हमारे जो भी प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं, तो हमारा प्रॉब्लम है मोबाइल रिपेयरिंग ब्रांड के लिए लोगो डिज़ाइन करना। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम किस तरह रिजॉल्व करने वाले हैं उसका हम एक पूरा माइंड मैप बनाते हैं, जो मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम तो फोर्थ फेज़ में दोस्तों हम करते हैं स्केच। जो भी आइडिएशन हमने किया है उसमें से फ्यू आइडियाज़ को हम सिलेक्ट करते हैं और उसका हम रफ स्केच ड्रॉ करते हैं पेंसिल से। और उन स्केचेस में से फिर हम कुछ स्केच सेलेक्ट करके इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे हम फाइनल हाई फिडेलिटी उसको डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम उसको अपने क्लाइंट को प्रेजेंट करते हैं। देन क्लाइंट की तरफ से जो फीडबैक आता है, माइन्यूट छोटे मोटे जो चेंज आते हैं उसको इंक्लूड करके हम रिफाइन करते हैं। देन फिर फाइनल हमारा 8th फेज़ आता है कि हम उसको फाइनल हाई फिडेलिटी प्रिंट फाइल डिलीवर करते हैं। दोस्तों, ये 8 फेज़ का हमारा डिज़ाइन प्रोसेस है। फर्स्ट फेज़ हमने कंप्लीट कर लिया है ब्रीफ वाला। दोस्तों, सेकेंड फेज़ में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ रिसर्च वाला, जिसमें सिर्फ हम गूगल पे सर्च करते हैं कि सेम कैटेगरी में किस तरह के लोगो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उनका कलर थीम, उनका डिज़ाइन सेंस, सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उस पैटर्न को हम डिकोड करते हैं। थर्ड में हम आइडिएट करते हैं कि हम अपने ब्रांड के लिए लोगो जो बनाने वाले हैं वो किस तरह से जो ऑलरेडी अवेलेबल लोगो है उससे डिस्टिंग्विश करेगा, यानी कि अलग रहेगा और मार्केट में स्टैंड आउट करेगा। तो आइडिएशन वाले प्रोसेस के लिए आप यहाँ देखो कि मेरे सामने एक माइंड मैप मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है। तो माइंड मैप हम कैसे बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं उसे हम सेंटर में मेंशन करते हैं। जैसे कि हमारे इस केस में हम बनाने वाले हैं लोगो डिज़ाइन फॉर मोबाइल रिपेयर ब्रांड, नेम है सेटॉन। फिर उससे हम दोस्तों एक ट्री की तरह ब्रांचेस निकालते जाते हैं और जो जो हमारे दिमाग में उस पर्टिकुलर मोबाइल रिपेयरिंग ब्रांड के बारे में आइडियाज़ आ रहे हैं उसे हम लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल भी बायस नहीं होते हैं और हमें हमारे दिमाग में जो भी फर्स्ट वर्ड आ रहा है हम लिखते जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट वर्ड मेरे दिमाग में आया रिपेयर, तुमने रिपेयर लिखा। देन मेरे दिमाग में आया मोबाइल, तुमने मोबाइल लिखा। देन मेरे दिमाग में आया रिजल्ट, कि जो रिपेयर होने के बाद में जो रिजल्ट आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं। तो फिर मोबाइल
कि मोबाइल वाली ब्रांच में अगर आगे जाएँ तो हमारा टारगेट ऑडियंस कौन-सा होने वाला है, वो मेरे को एक दिमाग में आया, मैंने वो लिख दिया। देन इस टारगेट ऑडियंस में हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होने वाला है, वो यूथ होने वाला है या तो मिडिल क्लास होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे हम टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट ऑडियंस को ही हम टारगेट करने वाले हैं हमारे लोगों के थ्रू। यानी कि हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव हमारे टारगेट ऑडियंस को अपील करना है। तो हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, यूथ है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मोबाइल रिपेयरिंग है वो यूजुअली जो यूथ होता है उनके मोबाइल ज़्यादा रिपेयर करवाते हैं वो, क्योंकि वो गिरते पड़ते रहते हैं उनके मोबाइल, वो टेक केयर नहीं करते हैं बहुत अच्छे से। या मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं जिनको जो कि नया मोबाइल नहीं परचेज़ कर सकते हैं, तो वो अपना मोबाइल रिपेयर कराते हैं। अपर मिडिल क्लास में या अपर क्लास में तो दोस्तों लोग मोबाइल रिपेयर कराते नहीं हैं। वो 1 साल भी मोबाइल चलाते नहीं और अपना मोबाइल जो है हैंडसेट चेंज कर देते हैं। तो इसलिए वो हमारा टारगेट ऑडियंस नहीं है। हमारा टारगेट ऑडियंस जो है वो यूथ है और मिडिल क्लास है। देन हम देखें तो मोबाइल में हमारे पास में क्या है, मल्टीपल ब्रांड्स को रिपेयर करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ब्रांड्स। देन रिपेयर में हम क्या करने वाले हैं, टूल्स रिक्वायर्ड हैं, स्किल सेट रिक्वायर्ड है, रिजॉल्विंग मल्टीपल प्रॉब्लम एट वन प्लेस, यानी कि हम कई सारे ब्रांड्स की और एक मोबाइल रिपेयर को करने वाली कई सारी प्रॉब्लम्स को एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे सॉल्व करने वाले हैं। रिजल्ट में क्या होने वाला है, हमारे हैप्पी कस्टमर रहने वाले हैं, परफेक्ट मोबाइल रिपेयर होने वाला है और वन स्टेप सॉल्यूशन हम देने वाले हैं, यानी कि एक ही जगह पे हम सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। देन हमने यहाँ पे देखें तो हमने कुछ ब्रांचेस निकाली जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि विजन क्या है, तो मल्टीपल स्टोर क्रिएट करना उनका विजन है ना, इन मल्टीपल सिटीज़, स्टार्ट विथ टियर 2 सिटीज़। दोस्तों इनका जो विजन है वो मल्टीपल स्टोर लॉन्च करना है इन मल्टीपल सिटीज़, स्टार्ट विथ टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, एंड उसके बाद जो है इसको ग्रो करके टियर 1 सिटीज़ तक इसको लेके जाना है ब्रांड को। चांसेस टू आल्सो सेल मोबाइल इन फ्यूचर, तो यहाँ मैंने कुछ प्रोबेबिलिटी लिखी है कि अगर इनका ये वेंचर जो सक्सेसफुल होता है तो इसको स्केल करने के लिए, है ना, एक विंग तो इनका ये रिपेयरिंग वाला भी है। तो जब उनका रिपेयरिंग वाला ब्रांड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ग्रो कर चुका है, तो वो चाहें तो अपने सेम ब्रांड के नीचे मोबाइल सेल वाला एक सेगमेंट और शुरू कर सकते हैं, और वो अपना रिफर्बिश मोबाइल सेगमेंट भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि जो मोबाइल वो रिपेयर कर रहे हैं उनको भी रीसेल करने का एक वेंचर शुरू कर सकते हैं। तो वो रिफर्बिश मोबाइल भी शुरू कर सकते हैं सेल करना, और न्यू मोबाइल सेल करना भी अपने इस ब्रांड के नीचे शुरू कर सकते हैं। और उसके नीचे मैंने यहाँ लिखा है कि सेटॉन के जो एक्रोनिम है वो क्या है, एस और ओ, यानी कि हम इन दो लेटर्स को लेके भी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। स्प्रेडिंग ब्रांड टू पैन इंडिया, ये उनका विजन लिखा है। तो यहाँ उनका जेन्युइन प्राइस एंड क्वालिटी सर्विस जो है वो ब्रांड का मेन यूएसपी पॉइंट है। दोस्तों इस तरह से हम कुछ अपना माइंड मैप बनाते हैं। अब इस तरह से जब हम माइंड मैप बनाते हैं तो जो चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी हमने यहाँ पे सारी लिख दी है। अब इन सारे वर्ड्स को हम जो है जब लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो इन सारे वर्ड्स को हम आइकोनोग्राफी या लोगो डिज़ाइन प्रोसेस का हिस्सा बनाते हैं। तो अब इन सारे वर्ड्स को ध्यान में रख के मैंने कुछ स्केचेस किए हैं, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हो कि जो लोगोज मैंने स्केच किए हैं उनके कुछ स्केच मॉडल हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो एस और ओ को मिक्स करके मैंने एक आइकन क्रिएट करने की, मोनोग्राम क्रिएट करने की कोशिश की है। तो यहाँ ये थोड़ा ओवल जैसा बन रहा था, इसको फिर और रिफाइन करके मैंने एक परफेक्ट सर्कल जैसा बनाने की कोशिश की है, जिससे कि एस और ओ दोनों इनिशियल लेटर को मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। एक सर्कल है तो ये ओ है, एंड उसी ओ में हमने एस को क्रिएट किया है। देन यहाँ देखोगे तो आप मैंने एक सेट ऑन लिखा है, और ओ जो है उसको मैंने एज ए सन जैसा ट्रीटमेंट किया, उसके आसपास जो है रेज निकाली है। इसके पीछे आइडिया ये है कि हम जो है सेंटर से, यानी कि सेंट्रल इंडिया से हमारा ब्रांड शुरू कर रहे हैं, उसको मल्टीपल सिटीज़ में यानी कि पूरे इंडिया में रोल आउट करने वाले हैं, यानी कि हम उसको मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली ये ग्रोथ को सिग्निफाई करने वाला एक लोगो डिज़ाइन है। सेम उसी आइडिया को दोस्तों यहाँ पे मैंने और रिफाइन करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने जो रेस यहाँ ओ के ऊपर मैंने ड्रॉ की थी, उन्हीं को मैंने यहाँ एस के, उन्हीं रेस को मैंने यहाँ एस लेटर यानी कि फर्स्ट एक्रोनिम लेटर के चारों तरफ ड्रॉ करने की कोशिश की है। इसका रीज़न ये था कि मैंने जब सोचा कि यार अगर मैं ओ के चारों तरफ इस तरह का कोई मार्क क्रिएट करता हूँ और मान लो बाद में उनको सिर्फ सिंगल लोगो मार्क में यूज़ करना है, तो पूरा लोगो ना यूज़ करके सिंगल एक्रोनिम को अगर यूज़ करना चाहें तो अपन उसको फर्स्ट लेटर में रख सकते हैं, ताकि वो पूरे सेट ऑन लोगो कहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि सिर्फ एक एक्रोनिम लेटर अपना कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ सिंगल लेटर एस, उसके साथ में जो रेज हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस रेस को मैंने जो है यहाँ पे मैंने रेस सोचा था, लेकिन बाद में मैंने इसको जब डिज़ाइन करने की प्रोसेस में मैं गया तो वहाँ पे मैंने इसको और रिफाइन करके यहाँ पे मैंने मोबाइल हैंडसेट्स के आइकन यूज़ किए हुए हैं। तो वो भी आप देखोगे कि मैंने
देन मैंने यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है यानी कि हैप्पी कस्टमर हैप्पी मोबाइल, तो उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए एक मोबाइल का आइकन यूज़ किया है, जिसको दो चश्मे लगा के गॉगल लगा के एक हैप्पी फेस डिज़ाइन करने की कोशिश की है। और सेट ऑन को, क्योंकि दो अलग अलग वर्ड है, सेट से मोबाइल सेट कहने का मतलब है, ऑन से यानी कि आपका जो भी ख़राब मोबाइल है जो भी है उसको हम रिपेयर करके बढ़िया फर्स्ट क्लास कंडीशन में ऑन कर देंगे। तो सेट ऑन जो है वहीं से इंस्पायर्ड नेम है। तो सेट ऑन को हमने ब्रेक करके सेट ऊपर और ऑन नीचे, और नीचे यहाँ पे एक पंच लाइन का स्पेस क्रिएट किया है। इन्हीं का जो फर्स्ट लोगो था, ये जो फर्स्ट आइडिया था सेट ऑन में, वो जो है वो ऑन का आइकन मार्क जो है ये मेरे जो कस्टमर हैं यानी कि मेरे जो रिलेटिव है बेसिकली, उनका ये आइडिया था कि हम ओ में जो है वो उनका ऑन का मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसी आइडिया को जो हैप्पी वाला कस्टमर वाला जो था उसको यहाँ पे मैंने थोड़ा और अलग तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने सेट स्टार्ट में लिखा है, देन उसके बाद मैंने हैप्पी मोबाइल लगाया, और ऑन उसके बाद में लिखा है, देन उसके नीचे पंच लाइन। तो ये 3 4 5 6 7 कुछ मैंने स्केच किए हैं, और इन्हीं 5 6 7 स्केचेस को मैंने फिर बाद में फाइनल डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है। तो अब हम चलते हैं नीचे जहाँ मैंने फाइनल डिज़ाइन ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा ये फर्स्ट वाला जो आइडिया था उसको हमने यहाँ ड्रॉ किया है सेट ऑन, यानी कि ये वाला आइडिया जो था है ना, जिसको यहाँ रिफाइन करके मैंने ऐसा यूज़ किया। तो इस आइडिया को हमने ड्रॉ किया है। तो यहाँ आप देखोगे कि सेट ऑन को हमने एस को बड़ा मॉडर्न वे में यूज़ किया है ना, सिंगल था उसको लेकिन हमने विग्नेट यूज़ किया है, ग्रेडियंट यूज़ किया है, और वाइब्रेंट कलर रखा है ताकि यूथ को वो अपील कर सके, उसके लिए हमने इसको वाइब्रेंट कलर रखा है। और सेट ऑन को भी हमने दो अलग कलर में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया ताकि वो पढ़ने में भी दो अलग वर्ड हैं तो वैसा रिप्रेजेंट हो। और इसका पंच लाइन दोस्तों मैंने दिया है सेट ऑन लाइफ ऑन, तो ये कहीं ना कहीं अपने वर्ड से राइम भी करता है। और लाइफ ऑन इसलिए दिया है क्योंकि अगर यूथ को अगर आप देखें तो उनके लिए मोबाइल मतलब उनका लाइफ ही ऑफ हो गया, ऐसा वाला उनका फीलिंग होता है कि मोबाइल पे ही वो दिन भर, बिकॉज कहीं सोशल मीडिया पे दिन भर इंगेज है, कहीं ना कहीं मोबाइल पे इतना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करते हैं कि एक तरह से मोबाइल उनके लिए उनका लाइफ का बहुत एसेंशियल हिस्सा हो जाता है। तो उस आइडिया को ही मैंने कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पंचलाइन लिखा है कि सेट ऑन लाइफ ऑन, यानी कि अगर आपका सेट ऑन है तो आपकी लाइफ ऑन है। देन इसी को हमने डार्क बैकग्राउंड में किस तरह का लुक एंड फील आएगा वो यहाँ रिप्रेजेंट किया है। देन नेक्स्ट लेवल पे अपन जाएं तो ये आप देखोगे कि जो ओ के आसपास जो रेज वाला लोगो था उसको मैंने यहाँ पे मोबाइल हैंडसेट के आइकन से क्रिएट किया है कि यहाँ पे इसको हमने कलर दिया है डार्क ब्लू से लेके लाइट ब्लू। तो यहाँ पे मेरा अप्रोच दोस्तों रहा कि इसको थोड़ा कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश करूँ ताकि एक मल्टीनेशनल ब्रांड आगे जाके बनने वाला है, तो उस वाले कैटेगरी को टारगेट करने के लिए हमने यहाँ ब्लू कलर दिया है। ब्लू कलर बहुत ही रिलायबल कलर है, फेथ क्रिएट होता है इस कलर से, बहुत ही कामिंग कलर है। और इसके अपोजिट अगर येलो कलर देखें तो ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कलर थ्योरी से आप समझ सकते हो कि किस कलर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कलर का साइकोलॉजी क्या होता है, उस कलर से क्या ह्यूमन माइंड उस कलर को किस तरह से परसीव करता है। ये सारा कलर थ्योरी का हिस्सा है जो कि कलर थ्योरी की क्लास में ऑलरेडी लेने वाला हूँ आगे। तो हम उस कलर थ्योरी की क्लास में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से किस तरह के कलर हमारे ह्यूमन माइंड पे क्या इम्पेक्ट छोड़ते हैं। तो वो आने वाली है दोस्तों क्लास, उसके लिए ज़्यादा वेट नहीं है, मे बी नेक्स्ट वीक तक वो क्लास आएगी। तो यहाँ हमने ब्लू कलर को रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ब्लू कलर कामिंग कलर है, कॉरपोरेट कलर है, और बड़े ब्रांड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। और उसी को हमने रिवर्स कलर में जब वो लोगो यूज़ करेंगे तो किस तरह का लुक आएगा वो यहाँ रिप्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। देन थर्ड दोस्तों हमने यूथ को टारगेट करता हुआ लोगो डिज़ाइन किया, जिसमें हमने एक वहाँ पे आपने देखा था मैंने स्केच किया था एक हैप्पी मोबाइल, तो यहाँ पे मोबाइल का आइकन मैंने क्रिएट किया, उसके ऊपर बड़ा प्यार से वाइब्रेंट ग्लासेस लगाए हैं और वो बढ़िया हंस रहा है, और सेट ऑन लाइफ ऑन ये एक लोगो मैंने यहाँ क्रिएट किया है। और लोगों के पीछे आप देखोगे तो मैंने बढ़िया लिट सा येलो कलर का लाइट भी यूज़ किया है। तो ये बेसिकली क्योंकि यूथ को टारगेट करते हुए मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो उस आइडियोलॉजी को उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के मैंने इसको वाइब्रेंट रखा है, कलर्स रखे हैं जो कि यूथ को इंगेज करें, अट्रैक्ट करें, है ना। तो वैसे वाले हमने आइडियोलॉजी रखी है। तो बेसिकली लोगो डिज़ाइन के पीछे दोस्तों यही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जिस पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है, या उसको क्या चीज़ें पसंद आती हैं, वो क्या चीज़ें बाय करता है, क्या चीज़ें किस तरह के कलर्स वो यूज़ करता है, किस तरह का स्टाइल उसको पसंद है, उन सारी चीज़ों को हम अपने लोगो डिज़ाइन में इंक्लूड करते हैं। देन अगला लोगो आप देखोगे तो मैंने जो एस के आसपास उस सेम रेस को क्रिएट किया था, यहाँ पे मैंने उसको क्रिएट किया है। और यहाँ अगेन मैंने कलर में और वाइब्रेंसी लेकर आया हूँ, वहाँ मैंने लिमिटेड कलर यूज़ करे थे, हमने येलो और रेड यूज़ किया है।
और यहाँ पे हमने उसको और मल्टीपल कलर्स यूज़ किए ताकि हम प्रॉपर यूथ सेगमेंट को अपने टारगेट कर पाएँ। तो ये एक उसका ऑप्शन है। देन उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये डिफरेंट तरह से रिप्रेजेंट किया है हमने, है ना, सेट ऑन को, जो मोबाइल वाला आइकन था वो सेंटर में लेके, तो ये उसका डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। और ये एस ओ का जो एक्रोनिम वाला लोगो है उसको भी हमने एक डिफरेंट तरीके से अरेंज करने की कोशिश की है। दोस्तों ये इतने मैंने लोगो इसमें डिज़ाइन किए हैं। तो ये सारे लोगोज हैं, अगर हम एक एक करके देखें तो आपको यहाँ पे वन बाय वन में दिखाता हूँ। दोस्तों आप ये देखिए कि ये है नंबर 1 लोगो हमारा, ये है नंबर 2, ये है नंबर 3, ये है नंबर 4, 5 एंड 6। तो दोस्तों ये 6 लोगो हैं। आपको इन 6 लोगों में से सबसे ज़्यादा कौन सा लोगो पसंद आया ये मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। आपको सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे जाना है तो किस लोगो को आप प्रीफर करोगे कि यार आपको इस लोगो पे ज़्यादा रिलाय हो रहा है, आप इस लोगो को देखोगे तो आपका मन करेगा उस शॉप पे विजिट करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आएगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग बहुत सारी क्लास आगे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, और कलर थ्योरी की क्लास आने वाली है नेक्स्ट वीक तक। उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए।